दोस्तों, रामायण में प्रमुख खलनायिका के तौर पर सामान्य तौर पर माता कैकेयी को माना जाता है, लेकिन कुछ लोग उससे भी बढ़कर आम तौर पर माता कैकेयी की सहपात्र समझी जाने वाली कुबरी मंथरा को कुछ कथावाचक रामकथा की मुख्य खलनायिका तक करार देते हैं, क्योंकि उन्हीं की वजह से माता सीता और प्रभु श्री राम को वनवास भोगना पड़ा। लेकिन देवी कैकेयी की दासी मंथरा के बारे में आप कितना जानते हैं? वह कब से कैकेयी की दासी थी? उससे पहले की कथा क्या थी? क्या वह हमेशा से कुरूप थी? दोस्तों, आज के वीडियो में आइए जानते हैं मंथरा की अनसुनी कहानी। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि मंथरा दासी नहीं बल्कि कैकेयी की बहन थी। इस सवाल के जवाब पर आप बेशक सोच में पड़ सकते हैं। और अगर आपसे कहा जाए कि ऐसा संभव है कि दोनों बहनें थीं और बहनें होते हुए अच्छी सहेलियां भी, इसलिए कैकेयी अयोध्या नरेश दशरथ से विवाह के बाद मंथरा को अपने साथ ले आई थीं कि दोनों एक दूसरे के बगैर रह नहीं सकती थीं। दरअसल कैकेयी असल में कैकेय राज्य के राजा अश्वपति की बेटी थीं। यह कैकेय राज्य वर्तमान समय के काकेशियस या कश्मीर या अफगानिस्तान और पंजाब के बीच का एक स्थान बताया गया है। राजा अश्वपति का एक भाई वृहदश्रव था और उसकी बेटी थी राजकुमारी रेखा। राजकुमारी रेखा को विशालाक्षी यानी बड़े नेत्रों वाली और बेहद बुद्धिशाली माना जाता था। साथ ही उसे अपने रूप और बुद्धि का अहंकार भी था। राजकुमारी रेखा अपने रूप को हमेशा बरकरार रखने की लालसा में किसी अनुचित चीज का सेवन कर लिया था, जिससे उनका शरीर झुक गया और वह कुरूप हो गई। कुरूप होने का एक कारण यह भी बताया जाता है कि वह एक शरबत के सेवन के कारण त्रिदोष का शिकार हुई थी और उनका शरीर 3 जगहों से तिरछा हो गया था। इस व्याधि की शिकार होने के कारण राजकुमारी रेखा को कुबरी मंथरा कहा जाने लगा। मंथरा का अर्थ मंथर यानी खराब बुद्धि के कारण पड़ा, क्योंकि शारीरिक व्याधि के बाद वह मानसिक रूप से भी खींच की शिकार हो गई थी और उसका व्यवहार जगहंसाई के कारण अक्सर बुरा हो जाता था। लेकिन माता कैकेयी ने साथ नहीं छोड़ा। राजकुमारी रेखा के कुरूप हो जाने के बाद भी कैकेयी का जुड़ाव उनसे बना रहा, इसलिए वह विवाह के बाद उन्हें अपने साथ अयोध्या ले गई। अयोध्या में भी उनकी कुरूपता के कारण वहां उनका परिहास किया जाता था और उन्हें कैकेयी की दासी ही समझा जाता था। इससे उपजी खिन्नता के कारण ही मंथरा ने अयोध्या के अमंगल के लिए राम के वनवास के लिए कैकेयी को भड़काया था। वैसे दोस्तों, मंथरा के बारे में ग्रंथों के हिसाब से 2 अन्य रोचक कथाएं मिलती हैं। एक कथा में बताया गया है कि मंथरा इंद्र के वज्राघात से कुरूप हुई थी। दरअसल लोमश रामायण में उल्लेख बताया जाता है कि श्री राम वनवास के बाद लोमश ऋषि अवध आए थे, तब मंथरा की कथा सुनाई थी। मंथरा प्रहलाद के पुत्र विरोचन की पुत्री थी। जब विरोचन ने देवताओं पर विजय हासिल की तो देवताओं ने ब्राह्मण भिक्षु रूप धरा और उसकी आयु मांग ली। दैत्य बिना सरदार के हो गए। मंथरा की सहायता से दैत्यों ने देवताओं को हराया और तब देवता भगवान विष्णु की शरण में गए। फिर विष्णु की आज्ञा से इंद्र ने वज्र से वार किया। मंथरा चिल्लाती हुई पृथ्वी पर गिरी तो कुबड़ निकल आया। लोमश ऋषि के अनुसार मंथरा अपनी पीड़ा में भगवान विष्णु को कोसती रही, लेकिन उसके अपनों ने भी उसे ही दोषी माना। भगवान विष्णु के अन्यायों के कारण उनसे बदला लेने की बात कहते हुए उसकी मृत्यु हुई। लेकिन बदला लेने की वासना के कारण वह अगले जन्म में कैकेयी की दासी बनी और भगवान विष्णु के अवतार श्री राम के सुखमय जीवन को तबाह करने का कारण बनी। लोमश ऋषि के अनुसार मंथरा की यह कथा कृष्णप्रिया कुब्जा की कथा है, यानी कुब्जा का पूर्वजन्म मंथरा है। इसके अलावा मंथरा के बारे में पुराणों के हवाले से एक कथा और बताई जाती है। एक संत लिखते हैं कि एक बार कैकेयी के पिता ने शिकार करते समय एक मृग यानी हिरण का वध किया तो उसकी हिरणी रोती हुई अपनी माता के पास गई।
उसने सब वृत्तांत सुन राजा के निकट आकर कहा कि तुम मेरे दामाद को छोड़ दो, मैं यक्षिणी होने के कारण इसे जीवित कर लूंगी। राजा ने यह वचन सुन उसको तलवार मार दी। तब उसने मरते समय श्राप दिया कि जैसे तुमने मेरे प्राण लिए, इसी तरह मैं तुम्हारे दामाद के प्राण लूंगी। यही हिरणी अगले रूप में मंथरा हुई और राम को वनवास दिलाने का कारण बनकर एक तरह से दशरथ की मृत्यु का भी कारण बनी। दोस्तों, धार्मिक कथाओं के कई आधार हैं। इसका प्रमाण आपको इतनी कथाओं से मिल गया होगा। दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक्स, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूले। पूरा वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।